भाई आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे नेटवर्क पे बात करने वाले हैं जो आधे इंडिया का फेवरेट नेटवर्क है और कहीं ना कहीं आप में से भी कुछ ऐसे यूजर होंगे जो पसंद करते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो 5G नेटवर्क की। भाई अगर ऑन पेपर अगर 2026 में आप देखोगे तो आंकड़े देख के भी आप चौंक जाओगे, लेकिन आप जब रिजल्ट पे जाओगे, आप ग्राउंड जीरो पे जब इसकी रियलिटी चेक करोगे ना, तो शहर के किसी भी कोने से किसी भी स्टेट से हो, आप लोग जियो को कहीं ना कहीं गाली देते हुए नजर आओगे। और जियो का कहना है फर्स्ट क्वार्टर ईयर की 2027 की रिपोर्ट के हिसाब से जियो का कहना है कि पर यूजर जितने भी जियो के यूजर हैं, हर यूजर इस समय 43 GB मंथली डाटा यूज कर रहा है। चलो मैंने मान लिया जियो के अगर सपोज करो 50 करोड़ यूजर हैं, उस 50 करोड़ यूजर में से हर कोई यूजर ये कह रहा है कि 43 GB हर महीने वो अपने मोबाइल के अंदर डाटा यूज कर रहा है। ये चौंकने नहीं, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात आ जाती है, क्योंकि जियो के नेटवर्क पर अगर आप लोग इंटरनेट चलाने जाओगे, अब यहां पे से मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं भाई जिनके मोबाइल में ऑलरेडी जियो का बहुत अच्छा इंटरनेट चलता है या बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जियो को छोड़ के एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल की तरफ भाग रहे हैं। उनसे अगर जाके आप पूछोगे क्या आपके एरिया में जियो का 5G कितनी स्पीड देता है, कैसा काम करता है, तो वो आप लोगों को जियो का अच्छे से फीडबैक दे पाएंगे। और ऐसा एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी नहीं हो सकते, ऐसे हर स्टेट से आपको पता नहीं कितने ही लोग मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो के इसी रिपोर्ट कार्ड की जो ऑन पेपर यहां पे से जियो ने 2026 के लिए यहां पे सबमिट किया है, और उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, जियो का कहना है पहले क्वार्टर ईयर 2027 में जियो ने अप्रैल से लेके जून के बीच की अगर आप बात करोगे, इन 3 महीने में जियो का कहना है कि हर जियो यूजर अपने मोबाइल के अंदर कम से कम महीने के अंदर 43.33 GB डाटा यूज कर रहा है। भाई चलो ये मान लिया कि 43 GB हर जियो यूजर रिचार्ज कराने के बाद अपने मोबाइल के अंदर 43 GB हर महीने डाटा यूज कर रहा है। लेकिन क्या भाई वो 5G से सेटिस्फाइड है जियो के? क्योंकि जियो की स्पीड ही घर के अंदर नहीं है, बार बार नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है 4G में। उसके बाद भी जियो का कहना है ऑन पेपर कि 43 GB डाटा हर जियो का यूजर एक्टिव यूजर यूज कर रहा है। चलो मान लिया। इसके साथ साथ जियो कहता है कि लास्ट ईयर में मतलब 2025 में जितना भी डाटा 5G के अंदर यूज हुआ है 26% बढ़कर इस समय 2026 के शुरू के 3 महीने यानी अप्रैल से लेके जून के बीच में बढ़ गया है, मतलब 26%। और ये अगर 3 महीने की बात की जाए तो 69.9 बिलियन GB इन 3 महीने के अंदर आपने, मैंने, हमारे जैसे हजारों लाखों यूजर ने 3 महीने के अंदर 70 GB बिलियन डाटा उड़ा दिया है भाई। जियो का कहना है ऐसा। इसके साथ साथ जियो का कहना है जियो 5G यूजर की संख्या इस समय अप्रैल से लेके जून के बीच में 28.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई। बिल्कुल पहुंच गई भाई। जियो के चाहने वाले बहुत हैं, जियो पे भरोसा करने वाले बहुत हैं, भले उन्हें सर्विस वैसी मिले ना मिले, लेकिन जियो पे ट्रस्ट बहुत लोग करते हैं। इसके बाद जियो का कहना है पिछले 1 साल में जियो ने 7.3 करोड़ मतलब 8 करोड़ के आसपास जियो के नए 5G यूजर जुड़े हैं जियो से। मान भी लिया क्योंकि भाई जियो पे ट्रस्ट करते हैं लोग, ये बात सच है, मैं भी करता हूं भाई। अब भले ही नहीं करता लेकिन पहले करता था। इसके बाद जियो कहता है कि जियो के हिसाब से जियो का जो 5G ट्रैफिक है, जो इस समय जियो का 5G ट्रैफिक है, वो जियो के 4G ट्रैफिक से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब जो जियो का 4G ट्रैफिक है उसमें इतना ट्रैफिक नहीं है, उससे 1.5 गुना ज्यादा 5G पे ट्रैफिक है, ऐसा जियो का कहना है। भाई होगा, शायद तभी हमारे को स्पीड नहीं मिलती, तो शायद तभी हमारा इंटरनेट नहीं चलता, तो ये बातें हो सकती है। इसके साथ साथ जियो कहता है कि कुल जियो यूजर की संख्या सिर्फ 5G की नहीं, पूरे जितने भी जियो ने यहां पे से चीजें निकाली है, जियो फाइबर और एयर फाइबर, जियो का 5G, ये सारी चीजें मिला के जियो कह रहा है कि 53 करोड़ के आसपास जियो के सारे यूजर हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, शुभकामनाएं आपको, आगे भी ऐसा काम करते रहो, इंटरनेट दो ना दो, सर्विस अच्छी दो ना दो, पर आपने सब्सक्राइबर धीरे धीरे आप गेन करते रहो, आप अपना फायदा देखते रहो, ठीक है। इसके बाद जियो का कहना है कि अप्रैल से लेके जून तक जियो ने
3 महीने के अंदर 89 लाख नए 5G यूजर जोड़े हैं। जोड़े होंगे भाई। क्या उनसे जाके कोई ये पूछेगा कि तुम्हारा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या जियो से तुम खुश हो? क्या जियो को दोबारा से आप किसी और को सजेस्ट करोगे कि जियो पे जाओ, जियो बहुत अच्छा नेटवर्क है? जाके उनसे भी तो उनका फीडबैक लेना चाहिए। तो लीजिए एक बार उनसे भी उनका फीडबैक। खैर छोड़ो, इस दूसरे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे जियो के अगले टॉपिक पे आते हैं। जियो का कहना है, जियो का जो हर मंथ जियो को छोड़ने वालों की संख्या है ना, वो 1.6 हो चुकी है और ये घटकर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। मुझे नहीं लगता भाई 1.6 है, मुझे लगता है इससे ज्यादा होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम जैसे यूजर हैं, जैसे मैं एयरटेल को अभी अपना प्राइमरी सिम बना के बैठा हूं, जियो रख के जियो को सेकंड सिम बना के बैठा हुआ हूं, तो ऐसे बहुत से लोगों ने कर रखा होगा। शायद उस हिसाब से हो ये आंकड़ा। तो हो सकता है कि भाई जियो को ज्यादा लोग ना छोड़ रहे हो, सेकंड सिम के तौर पे अभी तक रखे बैठे हुए हो, छोड़ भले ना रहो। तो शायद ये वो आंकड़ा है, उस हिसाब से भाई जियो यहां पे से कह रहा है। चलो ये भी मान लेते हैं। इसके बाद जियो कहता है कॉलिंग ट्रैफिक में 2% की बढ़ोतरी हुई है लास्ट 3 मंथ में। भाई बहुत ज्यादा है ये तो, बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ जियो कहता है अप्रैल से जून के महीने के बीच में, मतलब इन 3 महीने के बीच में 1.52 मतलब 1.52 ट्रिलियन कॉल मिनट्स हुए हैं लास्ट 3 महीने के अंदर। ट्रिलियन, 1.52 ट्रिलियन कॉल मिनट्स बहुत होते हैं भाई। हुए होंगे भाई। और कहीं काम तो आता नहीं है, नेट चलता नहीं है, बाकी और किसी चीज में काम आए ना है, कम से कम कॉलिंग में तो आता है। कॉलिंग में तो मैं मान सकता हूँ कि कॉलिंग हो रही होगी। बाकी आप अपना बताना कि आपको मैं कॉलिंग में भी क्या प्रॉब्लम आती है जियो के साथ। इसके साथ साथ जियो ने कहा है आरपीयू जो रेट है वो लास्ट ईयर था 208 रुपए और वो बढ़कर हो गया 215। भाई मैं तो इसे 300 रुपए भी मानने के लिए तैयार हूं कि अगर आपने 300 रुपए भी हर यूजर से ले रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आप उनको 300 रुपए वाली सर्विस दे रहे हो? आपका कहना है पिछले साल 208 रुपए हर यूजर से हम ले रहे थे, अब वो बढ़कर 216 हो चुका है। और यहां पे से हम मतलब कुल मिला के ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ तो आपकी नजर आ रही है आपको। तो क्या आपके सब्सक्राइबरों को भी उतनी खुशी मिल रही है जितना आप लोग अपनी यहां पे से अर्निंग कर रहे हैं? और यहां पे से सबसे मजे की बात तो मैंने आपको बताई नहीं। जियो ने लास्ट ईयर जो इसमें से रेवेन्यू किया है, ये कहो कि ये जो 26 का आंकड़ा है, 26 के आंकड़े के हिसाब से 45,000 करोड़ जियो ने यहां पे से कमाया है। लेकिन ये सिर्फ जियो 5G का आंकड़ा नहीं है, ये जियो की जितने भी तरह की सर्विस है, चाहे उसमें जियो फाइबर, एयर फाइबर या जियो 5G, जियो 4G, इन सब को मिला के 45,000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की है। लेकिन उसके बाद भी जियो की 5G सर्विस की अगर आप बात करोगे तो शायद बीएसएनएल से पहले आता हो इसका नंबर मेरी नजर में। भाई मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई मैं यहां पे से ये कह रहा हूं कि भाई जियो सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे। भाई मेरी नजर में, मेरे एरिया के हिसाब से इस समय जियो की सर्विस बीएसएनएल से थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद बीएसएनएल है पहले नंबर पे मेरी नजर में, वीआई है दूसरी नजर में, मेरे एयरटेल है, और तीसरा मैं यहां पे से जियो कह देता हूं, और चौथा बीएसएनएल है। आपके हिसाब से आप जियो को कहां कितने नंबर पे रखते हो? और वो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। जिनके एरिया में अच्छा चल रहा है भाई मैं उनसे सेटिस्फाइड हूं। बहुत अच्छा है कि भाई जियो का सब जगह ऐसा ही चले, तो हम भी शायद जियो को जो चीज अभी यहां बोल रहे हैं उससे उसकी तारीफ करें आगे चल के। ये भविष्य में अगर होता है तो मैं जरूर करूंगा। फिलहाल जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।